जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम चर्चा करना है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारे जो है ना सो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भी युद्ध होता है, अब जानते हैं, जब भी है ना एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है या युद्ध होता है, तो उसमें टैंक जो होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्योंकि टैंक है तो वो है ना, टैंक है तो है ना, नदी नाला पहाड़, जैसे नदी को क्रॉस करना है तो टैंक आराम से क्रॉस कर जाता है, कादो कीच में फंसता नहीं है। पहाड़ है, उबड़ खाबड़ भूमि है, तो जैसे जहाँ पर है ना सो, तो उस पर टैंक बहुत ही आसानी से है ना सो पहुंच जाता है। उसमें जो बैरल रहता है तो वो पूरा सटीक निशाना लगाता है। तो टैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि या रक्षा प्रणाली में, किसी देश की रक्षा प्रणाली में, युद्ध में, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अभी है ना सो भारत के पास जो है ना सबसे अच्छा क्वालिटी का जो टैंक है, उसमें T90 टैंक, जिसको T90 टैंक, क्या नाम है, T90 टैंक। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये T90 टैंक। तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये T90 टैंक है, इसको है ना सो ये तो रूस का है, लेकिन अब ये भारत उससे, जब रूस से इसको खरीदा तो उससे समझौता हुआ था। समझौता के तहत मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, तो उसके तहत इसका है ना भारत में ही निर्माण हुआ है, यानी पूरा स्वदेशी तरीके से निर्माण हुआ है। हालांकि ये रूस का, लेकिन इसका निर्माण भारत में ही हुआ है। तो भारत में जो T90 टैंक जो निर्माण हुआ है, तो इसका तो रूसी नाम है T90, लेकिन जब भारत में इसका निर्माण हो गया स्वदेशी तरीके से, पूर्ण तरीके से, जो भारत के सिस्टम के लिए जो है ना, जो जैसा है वातावरण है, उसे पूरा अच्छा से ढल जाए, अच्छा से काम करे। भारत का जो टेम्परेचर है इस सब में, मौसम इस सब के हिसाब से, तो इसको है ना, इसी को है ना भीष्म टैंक, इसी को T90 टैंक है तो उसी को भीष्म टैंक भी कहा जाता है, जो भारत में निर्माण हुआ। तो उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये T90, देखिए T90 टैंक। तो देखिए T90 टैंक है ना, जिसको हम भीष्म टैंक भी कहा जाता है, तो उसकी खासियत के बारे में देखिए। ये जो T90 टैंक है, रूस में निर्मित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। तो देखिए इसका ओरिजिन कहाँ है, रूस में T90 टैंक, इसका ओरिजिन कहाँ है, रूस का ही है ये टैंक है, जिसको भारत अपने यहाँ बना रहा है अब। तो देखिए T90 टैंक रूस में निर्मित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। साल 2001 में, देखिए साल 2001 में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो समझौता किया रूस से। तो साल 2001 में भारत में पहली बार रूस से T90 टैंक खरीदने का सौदा किया था भारत ने। तो देखिए साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। 2001 में सबसे पहले T90 टैंक करने का सौदा भारत सरकार ने किया था, किससे, रूसी गवर्नमेंट से। क्या ना सो, तो उस समय कितना जो सौदा हुआ था, रक्षा सौदा, तो उसमें 186 T90 टैंक भारत में निर्मित किए गए। जिन T90 टैंकों का भारत में असेंबल किया गया, उन्हें ही भीष्म नाम दिया गया। तो 2001 में जब समझौता हुआ, भारत सरकार रूस में जो रक्षा सौदा हुआ, उसमें 186 है ना सो, ये है ना सो T90 टैंक का है ना सौदा हुआ। लेकिन है ना, तो ये सौदा हुआ, तो इसमें हो गया कि जो भी 186 रूस जो है ना सो देगा T90 टैंक, जिसको भीष्म टैंक भी कहा जाता है, तो इसका निर्माण भारत में होगा। भारत अपने है ना इन्वायरमेंट, स्वदेशी तकनीक से इसमें पूरा ये है ना, ये करते हुए भारत में ही इसका निर्माण होगा। तो इसका निर्माण, तो 186 टैंक भारत में निर्मित किए गए, जिन T90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया, उन्हें ही भीष्म नाम दिया गया। T90 टैंक में 80% तक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो है ना रूस का है, लेकिन इसमें जो बन रहा है भारत में, जो तमिलनाडु में इसका फैक्ट्री है, तो वहाँ बन रहा है। तो इसमें लगभग 80% तक कितना है, भारतीय सामग्री का ही इस्तेमाल, स्वदेशी जो है ना, मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी इसका है ना सो, सामग्री का जो भी पार्ट पुर्जा, ये सब 80% तक ना स्वदेशी है ना निर्मित है। तो T90 टैंक में 80% तक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक इसमें इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद भी देश में निर्मित हो रहा है। जो गोला बारूद है ना, इस टैंक में जो गोला बारूद ये सब जो होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। तो ये गोला बारूद का भी निर्माण कहाँ होता है, भारत में ही हो रहा है। रूस से है समझौता किया, रूस टेक्नोलॉजी दिया, लेकिन निर्माण अब भारत के तमिलनाडु में हो रहा है, फैक्ट्री है, और इसमें 80% तक भारतीय कल पुर्जा ये सब हो रहा है। और जो गोला बारूद इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसका भी है ना सो भारत में ही निर्माण होता है। अभी भीष्म टैंक, देखिए अभी भीष्म टैंक को तमिलनाडु के अबाडी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है।
अब इसका नाम आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड हो चुका है। तो कहाँ, तमिलनाडु के अवाडी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब इसका नाम क्या हो गया है, आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड हो चुका है। इस कंपनी इन टैंकों को 100% स्वदेशी बनाने में जुटी हुई है। तो इसको है ना पूरा तमिलनाडु में होता है, इसका फैक्ट्री है अवाडी में, वहाँ तक निर्माण होता है। तो अभी है ना 80% तक इसका कल पुर्जा ये सब स्वदेशी तकनीक से ही हो रहा है, लेकिन अभी कोशिश है कि इसका जो है ना 100% तक इसको स्वदेशी कर दिया जाए। अभी 80% लगता है, लेकिन इसको है कि इसका जितना भी 100% इसका निर्माण स्वदेशी तकनीक से ही किया जाए। जो भारतीय है ना, ये जो है ना सो मौसम है, जो है ना भारत का जो जरूरत है उसके हिसाब से ही पूरा 100% तक भारत में ही इसका है ना हो निर्माण हो। एक T90 भीष्म टैंक, देखिए एक T90 भीष्म टैंक की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए के करीब होती है। अब देखिए एक T90 टैंक जो होता है तो उसका कीमत कितना होता है, एक T90 जो टैंक होता है उसका कीमत करीब है ना सो 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए के करीब होती है। देखिए एक T90 भीष्म टैंक की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए के करीब होती है। 30 करोड़ रुपया कम होता है, तो 30 करोड़ रुपए के करीब होती है। विस्फोट में पूरा टैंक भी बर्बाद हो जाता है। कभी कभी है ना तो उसका बैरल है ना सो, जब है ना सो, तो देखिए एक T90, देखिए अब एक T90 भीष्म टैंक की कीमत करीब 30 करोड़ रुपया होती है। एक T90 टैंक जो तमिलनाडु में निर्माण होता है, उसके एक T90 टैंक का निर्माण करने में कितना होता है, लगभग 30 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी है ना विस्फोट होता है, तो उसमें सही जो गोला बारूद इस्तेमाल होता है, उस अच्छा क्वालिटी का गोला बारूद नहीं रहा, तो यह ना इसका ना जो विस्फोट, इसे जो है ना गोला दागते समय क्या होता है, इसका बैरल भी फट जाता है। फट जाने के कारण पूरा है ना सो टैंक भी बर्बाद हो जाता है। तो आपका 30 करोड़ जो रुपया का जो टैंक हुआ तो पूरा है ना सो खत्म ही हो जाता है। तो अभी जो घटना हुआ है, अभी तुरंत अभी हाल ही में घटना हुआ है झांसी में, जो घटना हुआ है, जब इसका है ना सो वहाँ के है ना जो भारतीय सैनिक इसका है ना प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि है ना सो ये टैंक तोप जो है T90 टैंक है, तोप है, तो इससे है ना सो गोला दागते समय क्या हुआ, इसका बैरल फट गया। अब बैरल जब फट गया तो वहाँ पर मौजूद कुछ सैनिक थे, वो घायल हो गया, कुछ का मृत्यु भी हो गया। तो ये तो पूरा बैरल फट गया। तो बैरल जो फट गया था, इसका कारण बताया जा रहा है जो है ना इसमें गोला बारूद जो इस्तेमाल किया गया था वो सही क्वालिटी नहीं, अच्छा गुणवत्ता वाला नहीं था। इसके कारण यह ना सो फट गया, इसका बैरल फट गया। तो फटने कभी कभी होता है कि इसका बैरल फट जाता है तो पूरा टैंक भी है ना सो बर्बाद हो जाता है। तो 30 करोड़ का टैंक बर्बाद होगा। तो इसमें गोला बारूद जो इस्तेमाल किया जाए उसको पूरा इस पर DRDO ये सब रिसर्च करता है, तो इसको बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसमें है ना सो इसी तरह है ना सो फट जाए तो 30 करोड़ रुपया चला जाता है। तो ये है भीष्म टैंक T90 टैंक, उसी के खासियत के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं। तो ये वीडियो आप देखिएगा, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।